तो खुद का काला धन छुपाने के लिए और खुद को करप्शन के खिलाफ बताने के लिए उनको किसी ना किसी को फंसाना था। तो भारत में करप्शन के खिलाफ में लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है वो अरविंद केजरीवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल को आप करप्ट बताकर उनको ही जेल में डालते हो, जो भारत माता का लाल है, जिसने इस भारत को एक नई राजनीति की दशा दी, नई राजनीति की दिशा दी और उसको आपने जेल में डाला है, तो आपने भारत के संविधान को अंदर डाला है। समझो मोदी का आज तक सारे कुछ भी क्षेत्र पकड़ लो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह आपको विफलताएं नजर आएंगी। मोदी सरकार से किसी को फायदा हुआ है, वो केवल उनके पूंजीपति मित्र को फायदा हुआ है और किसी को नहीं। यही है कि लोगों को सावधान करना है, वोट बड़ी सोच समझ के देना, दारू और पैसे में मत बिकना, नहीं तो आपके बच्चे बेकार। रामलीला मैदान में मौजूद है और यहाँ पर आप आराम देखिए जो मैदान है पूरी तरीके से खचाखच इंडिया गठबंधन के तमाम समर्थकों से भरा हुआ है। अलग अलग राज्यों से लोग हैं, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो मुंबई से आए हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई थी, जो शक्ति प्रदर्शन किया गया था, वो हम सभी ने देखा था। निश्चित तौर से वो तस्वीरें पूरे देश में गई थी और एक तरीके से ये मैसेज देश में गया था कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में। आप लोग मुंबई से आए हैं, क्या आज यहाँ पर आए और क्यों लगता है कि महा रैली की जरूरत है संविधान बचाने की? देखिए, आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने और ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने गिरफ्तार किया है पूरी कानून व्यवस्था को, उन्होंने गिरफ्तार किया है पूरे संविधान को। तो संविधान बचाने के लिए जितने भी देशभक्त है वो इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जो मोदी भक्त है वो मोदी भक्तों के द्वारा देशभक्तों के ऊपर रोज कुछ ना कुछ झूठे मुकदमे दाखिल होते हैं, रोज उनके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी होती है, उनके ऊपर झूठी कार्रवाई होती है, चाहे वो ईडी के द्वारा हो, सीबीआई के द्वारा हो, इनकम टैक्स के द्वारा हो। अपोजिशन पार्टी को डरा के वो लोग देश पे राज करना चाहते हैं। लेकिन ये देश जो है वो 140 करोड़ जनता का देश है और ये 40 करोड़ जनता जो है वो देश के संविधान से प्यार करती है। तो ये संविधान मानने वाले जितने भी लोग हैं, जितने देशभक्त हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के खिलाफ में आज इस गिरफ्तारी को गलत मानते हैं, सही मानते हैं? हालांकि भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप है, दिल्ली की जनता की हाय लगी है, इसीलिए आज जेल के पीछे है। देखो, भाजपा जो है, भाजपा हमेशा परसेप्शन की राजनीति करती है। तो भाजपा के पास इस समय भारत में वोट मांगने के लिए मुद्दे नहीं थे, तो मोदी जी को अपने आप को करप्शन के अगेंस्ट में पेश करना है, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है मोदी जी ने किया है। चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो, चाहे वो अदानी के माध्यम से उनको दिए हुए जितने भी टेंडर्स है, जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है। जो अदानी 2014 में 50,000 करोड़ का मालिक था, आज वो पूरे विश्व का नंबर 2 का इंसान बनता है। तो इसके पीछे पूरा जो हाथ है वो मोदी जी का है। तो खुद का काला धन छुपाने के लिए और खुद को करप्शन के खिलाफ बताने के लिए उनको किसी ना किसी को फंसाना था। तो भारत में करप्शन के खिलाफ में लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है वो अरविंद केजरीवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल को आप करप्ट बताकर उनको ही जेल में डालते हो और पूरी मीडिया, पूरा पैसा उसके ऊपर खर्चा करते हो कि आप करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके लिए मैंने अरविंद केजरीवाल को अंदर डाला है। तो ऐसी परसेप्शन क्रिएट करने का काम जो है मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। लेकिन भारत की जनता मूर्ख नहीं है, उनको पता है जो भारत माता का लाल है, जिसने इस भारत को एक नई राजनीति की दशा दी, नई राजनीति की दिशा दी और उसको आपने जेल में डाला है, तो अपने भारत के संविधान को अंदर डाला है। समझ लो, रैली का नाम दिया गया है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। आपको लगता है देश के अंदर वाकई तानाशाही चल रही है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आप देखोगे तो सिर्फ विपक्षी जो नेता है उनके ऊपर दबाव तंत्र किया जाता है। अगर कोई विपक्षी नेता बीजेपी के अंदर आ जाता है तो वो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। यानी सिर्फ राजनीति में वो व्यक्ति का फायदा उठाने के लिए आप उसके ऊपर झूठे मुकदमे डालते हो, उसके ऊपर दबाव डालते हो। अगर वो व्यक्ति आपको सरेंडर करता है तो आप उसको बीजेपी में लेते हो, उसको डिप्टी सीएम बनाते हो, उसको सीएम बनाते हो, उसको मंत्री बनाते हो। लेकिन अगर आप प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी में हो जाता है, जो भ्रष्टाचारी इधर हो। देखिए, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लो। मोदी जी ने कहा कि अजीत पवार जो है उनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला है। उधर के जो नेता थे देवेंद्र फडणवीस, वो अजीत पवार के बारे में कहते थे चक्की पीसिंग। लेकिन जब अजीत पवार सरेंडर हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए तो उनको वहां पे डिप्टी सीएम बना के एक इंपॉर्टेंट ऐसी फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी। तो इसको आप क्या कहोगे? ये तो दबाव तंत्र ही है। लेकिन मैम आपसे बुढ़ी इसी को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग जाते हैं उनके आरोप धुल जाते हैं,
वॉशिंग मशीन जैसे जो आरोप लगाते हैं, इसी को लेकर के सवाल पूछा जाता है फिनांस मिनिस्टर से कि आप लोग इस ऐसे लोगों को भी जिन पे सीबीआई ईडीआई जैसे चार्जेस लगे हुए हैं उनको पार्टी में जगह दे देते हैं। वो कह रही है हमारी पार्टी में सभी तरह के लोगों को नहीं तो आप उन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? पहले तो वो आरोप लगा रहे हैं दूसरी विपक्षी दल के नेताओं पे, फिर आरोप लगा के जब वो उनके पार्टी में आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वो आरोपित हो सकते हैं और या तो वो स्वच्छ छवि के हो सकते हैं, दो तरफ तो हो नहीं सकते। तो ये तो सिंपली तानाशाही है मोदी सरकार की और कुछ नहीं। उनको बस ये है कि कैसे भी उनको सत्ता चाहिए। वो 400 पार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 543 पार कर दो, फिर तो लोकतंत्र बचा ही नहीं। तो ये तो सरासर मुझे लगता है कि देश की जनता को इसके खिलाफ जाना चाहिए, क्योंकि ये आजादी इस देश की जनता को याद रखना चाहिए। हमें अभी सिर्फ 75 साल हुए हैं। 75 साल कुछ नहीं होते, क्योंकि हम 200-300 साल गुलाम रहे अंग्रेजों के। उससे पहले हम मुगलों के खिलाफ रहे हैं, हम गुलामी रहे हैं। तो आप गुलामी में फिर जा रहे हैं। ये दोबारा बनाना जितना डेवलपमेंट भी तो यही कहते हैं, वो परिवारवाद की गुलामी से देश को आजाद कर रहे हैं और आज ये जो मंच है वो परिवारवाद बचाने के लिए ही है और बोल रहे भ्रष्टाचारियों को छिपाने के लिए। नहीं तो मोदी जी के पार्टी में क्या परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देख लीजिए, जितेंद्र प्रसाद जी को देख लीजिए, अभी जो कुरुक्षेत्र से जिंदल जी आए हैं उनको देख लीजिए, पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं उनको देख लीजिए, है ना। और तो और अमित शाह के जो बेटे जय शाह है जो बीसीसीआई में इस समय रूल कर रहे हैं उनको देख लीजिए। तो वहाँ परिवारवाद नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई लायक है परिवार में तो आगे आए, नहीं है लायक तो ना आए। यहाँ पर भी कांग्रेस में हो गया, आम आदमी पार्टी में हो गया, हर पार्टी में देखिए और भी लायक नेता है। आप देखिए तो इस मंच पे क्या ये सारे परिवारवाद के बैठे हुए हैं? यहाँ बहुत सारे जो नेता हैं वो अपने आप में काबिल और मेहनती नेता हैं। तो ये जो है हमारे जनता को समझना चाहिए। इस समय लड़ाई आपको जनता समझेगी यहाँ से जो आज आवाज निकलेगी देश के अलग अलग कोने से। देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी समझ होती है। हमारी यही आशा है कि जनता लोकतंत्र को बचाए, अपने देश को बचाए और तानाशाही में जाने से इस देश को बचाए। तानाशाही में जाने से देश को बचाए, यही बात लगातार देश रामलीला मैदान में की जा रही। कुछ और लोगों से जुड़ गए। आप कहाँ से आए? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से आए हैं। मुंबई में भी एक ऐसी महारैली की गई थी, शक्ति प्रदर्शन किया गया था और उस तस्वीरों को आपने देखा था। लगता है आज वो तस्वीरें यहाँ से निकल पाई? बिल्कुल, जैसे मुंबई में आपने देखा जन सैलाब उमड़ पड़ा था, वैसे ही जन सैलाब दिल्ली में उमड़ पड़ा है। हमें एटलीस्ट 1 घंटा लगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। 1 किलोमीटर लंबी कतार थी। तो जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है। मोदी का आज तक सारे कुछ भी क्षेत्र पकड़ लो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह आपको विफलताएं नजर आएंगी। ना ही किसान की आय दुगुना करने का जो उनका वायदा था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, ना ही रोजगार दिया, ना ही शिक्षा दी, ना ही स्वास्थ्य दी। तो अगर मोदी सरकार से किसी को फायदा हुआ है वो केवल उनके पूंजीपति मित्र को फायदा हुआ है और किसी को नहीं। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ साथ, मैं आम आदमी पार्टी मुंबई का कार्याध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय सह सचिव हूँ। आम आदमी के साथ साथ पूरी विपक्ष एक साथ यूनाइटेड खड़ी हुई है। और ये मोदी जी बनाम केजरीवाल या आम आदमी पार्टी या मोदी जी बनाम विपक्ष नहीं है, ये मोदी जी बनाम भारत की जनता है। और भारत की जनता मोदी को कड़ी शिकस्त देगी आने वाली लोकसभा चुनाव। सवाल लूंगी, लोकसभा चुनाव में क्या लगता है मुंबई से जो 400 पार का दावा और आंकड़ा दिया जा रहा है वो वहां से रथ रुकता नजर आ रहा है? नहीं, ये 400 पार अगर होता तो ये केजरीवाल को अरेस्ट नहीं करते। ये 400 पार नहीं है, ये 400 हार रहे हैं। 400 हार रहे हैं। जमीन पे आप देखिए कौन इनके साथ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं, सब लोग त्रस्त है। आप जमीन पे देखिए, ये जो भी इनका प्रोपेगेंडा, जो भी इनका चलता है, जनता त्रस्त है। और आपको ये नतीजे लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचारियों का मन सज गया आज पूरा। हाँ, भ्रष्टाचारियों का मन सजा हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहले बात देखिए, पीएमएलए किसके लिए था? पीएमएलए ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए था, आतंकवादियों के लिए था।
कौन से ड्रग ट्रैफिकिंग को पकड़ा, कौन से आतंकवादी को पकड़ा? ये जो ट्विन कंडीशन है अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसका तो चैलेंज दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में। ये कानून के तहत किसी को भी अंदर पकड़ के जेल में रख दिया जाता है, तो एक तरह से सरासर गलत है और जनता देख रही है, जनता को दिख रहा है सब कुछ। मुंबई से लोग पहुंचे हैं महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से लोग दावा कर रहे हैं कि निश्चित तौर से जो विजय रथ महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी निकालना चाहते हैं उसको रोकने का काम। आप कहां से आए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या लगता है आज ये किस चीज के लिए मन सजा है और इसकी क्या असर होने वाला है? मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप गोदी मीडिया में से तो नहीं हो? आपको क्या लगता है? अगर गोदी मीडिया से पॉइंट टू पॉइंट बात करो। मंच का सजना इसलिए है, पहला बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी नेता। मोदी जी ने एक नारा दिया था, नारी शक्ति। नारी शक्ति को कैसे घुमा देते हैं और बॉन्ड के बारे में नहीं बताया। 82 अरब 500 करोड़ रुपए का किस खाते में गए, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। यही है कि लोगों को सावधान करना है, वोट बड़ी सोच समझ के देना, दारू और पैसे में मत बिकना, नहीं तो आपके बच्चे बेकार। इसी बात पे अपनी बात को विराम लगाना चाहते हैं। तो आपसे सुन रही थी, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं दिल्ली से ही आए हैं, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश से। तो देखिए मैं मुंबई के लोगों से बात कर रही थी और तमाम मुंबई के लोगों ने बताया कि महाराष्ट्र, आप भी मुंबई से आए हैं। यस, आपने ये टोपी पहनी है आम आदमी की, और आज यहाँ पर नारा दिया जा रहा है मैं भी केजरीवाल। क्या हाँ तो मैं भी केजरीवाल हूँ। क्यों है आपके कट्टर सिपाही? कट्टर सिपाही पे तो आज भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आज। वही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान की कानून की सुंदरता है कि जब तक आपको साबित नहीं हो जाता, आप कन्विक्ट नहीं हो जाते, तब तक आप मुजरिम नहीं है, आप मुलजिम रहते हैं। ये चीज इसको मोदी को ईडी बोल रही है मास्टरमाइंड है केजरीवाल। अरे ईडी के बोलने से क्या होता है? उसने बोला है, मैं बोलता हूँ कि मोदी चोर है तो हो गया। आप जी, हाँ मोदी चोर है, सबसे बड़े चोर वही है। क्या चुराया? घोटालेबाज। क्या चुराया? अरे देखो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला किया उन्होंने, और अभी थोड़े दिन रुक जाइए, पीएम केयर फंड का भी घोटाला सामने आने वाला है। चले मुझे दीजिए इजाजत। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। जिस तरीके से यहाँ पर जन सैलाब आया है, निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है।